जब भी हमें चोट लगती है तो प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है, प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या करता है? ऐसे ऐसे फाइब्रिन के प्लग बनते हैं, तो फाइब्रिन प्लग या थक्का बनाने का काम करता है, और इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की रिक्वायरमेंट होती है और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। इस तरह से एक रिएक्शन होता है जिसमें 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये रक्त जैसे ही एक्सपोज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो इसको थक्का बना देती है ताकि ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो सके। तो हमारे अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन की क्रियाविधि है एक कैस्केड मैकेनिज्म है, जिसके लिए हमारे प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के माध्यम से जब भी हमें चोट लगती है या हमारा ब्लड वेसल डैमेज होता है तो रक्त के लॉस को बचाने के लिए मैकेनिज्म प्ले होता है, जिससे कि रक्त का थक्का हमारे यहां बनता है। इसके बाद रक्त से बाहर निकल के आएंगे तो दूसरी बात आएगी लसिका की। लसिका क्या होता है जरा हम समझ लें। लसिका के बारे में अगर हम समझेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्लड है वो कोशिकाओं को ऑक्सीजन और तमाम न्यूट्रिएंट लेके जाता है। जो हमारी आर्टरीज होती है हम बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जब यही कोशिका के पास जाती हैं तो कैपिलरीज का निर्माण करती हैं। फिर कैपिलरीज के बाद ये धीरे से क्या बनाती हैं? वेन्यूल बनाती हैं, और फिर वेन के द्वारा बाहर निकल जाता है यहाँ से ब्लड। ऐसा हमने देखा भी है। तो चूंकि आपको एक बात पता होगी कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रेशराइज ब्लड फ्लो होता है, और वेन्स में ब्लड जो फ्लो होता है उसमें कम प्रेशर होता है। तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है? कुछ प्लाज्मा जो है ऊज आउट हो जाता है, कुछ प्लाज्मा लीक हो जाता है। ये जो प्लाज्मा लीक होता है वो कोशिका के चारों तरफ मौजूद होता है। प्लाज्मा के साथ साथ हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स की दीवार को तोड़ के कुछ WBC भी चले आते हैं इस प्लाज्मा में, प्लाज्मा के साथ, जिसे हम लिम्फ या लसिका या इंटरस्टिशियल या अंतराली कोशिका, अंतराली फ्लूइड कहते हैं, इसे अंतराली द्रव्य बोलते हैं। ये चला आता है लीक होकर ड्यू टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट। फुल क्लास में हमने बताया था कि क्यों ये प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है, क्योंकि प्लाज्मा के कारण जो प्रेशर लगता है ब्लड वेसल की दीवार पे, और जो आरबीसी WBC और प्लेटलेट्स रोकती हैं, और इसके वजह से एक फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा फिल्टर आउट हो जाता है, और फिल्टर आउट होता है तो प्लाज्मा के साथ कुछ WBC भी चली जाती हैं जो सेल्स के चारों तरफ मौजूद होती हैं। इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लसिका या लिम्फ बोलते हैं। ये लसिका या लिम्फ के सर्कुलेशन का एक अलग चैनल होता है, माध्यम होता है, जिसे लसिका तंत्र कहते हैं, जिसको हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ते हैं। लसिका की बात करें तो लसिका को हम मिडिल मैन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लड में कोई चीज अगर ज्यादा है, कोई कंपोनेंट ज्यादा है तो हम लसिका को दे देते हैं, या ब्लड में कोई चीज कम पड़ी तो हम लसिका से ले लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मिडिल मैन की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम बात करें तो लसिका या ऊतक द्रव। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल के में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह को अंतराली द्रव्य या ऊतक द्रव्य कहते हैं। इसमें प्लाज्मा समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव्य को एकत्र कर बड़ी सिराओं में वापस छोड़ना लसिका तंत्र में उपस्थित द्रव्य तरल को लसिका कहते हैं। तो इस तरह लसिका हमारे यहाँ मिडिलमैन की तरह काम करती है, जिससे हम आदान प्रदान करते रहते हैं। फिर आता है बात परिसंचरण की। तो परिसंचरण की बात करेंगे तो लसिका तंत्र तो हम ह्यूमन हेल्थ